आज की इस जदीद दुनिया में शायद आपको ज़ुबान का इतना शर ना मिले जितना शर आपको लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि लिखा हुआ मुंतकिल होता है और बहुत सारी जगहों पे चला जाता है। तो जितनी ज़ुबानें हैं वो सारी की सारी उस लिखे हुए को फॉलो करके बोलना शुरू कर देती हैं। यानी हज़ार ज़ुबानें गीबत करती हैं, इल्ज़ाम तराशी करती हैं, तोहमतें लगाती हैं, बहतान लगाती हैं। किस बुनियाद पर? जो उनके पास लिखा हुआ लिटरेचर उन्हें मिलता है। तो लिखे हुए से खैर भी फैला है और लिखे हुए से शर भी। इसी तरह से बोले हुए से खैर भी निकला है और बोले हुए से शर भी। ये ज़ुबान और इसका खलीफा ये लिखाई, ये उंगलियां, ये दो सूरतें थी। फिर तीसरी सूरत निकल आई एंड्रॉयड मोबाइल की, कंप्यूटर की। ये तीसरी सूरत निकल आई कि लोग कागज़ कलम से लिखते नहीं हैं, जबकि वो अपनी उंगलियों से टाइप करते हैं। ये टाइप करना असल में लिखने का खलीफा है। बोलने का खलीफा लिखना है और लिखने का खलीफा टाइप करना है। ये तीन सूरतें निकल आई। जब पहली सूरत थी बोलता वो था जो बोल सकता था, दूसरी सूरत वो थी लिखता वो था जो लिख सकता था। लेकिन टाइप की सूरत ऐसी निकली है कि जिसके हाथ में भी वो सूरत है वो टाइप कर लेता है। जब मजमूई तौर पर हमारी 95% कुल पॉपुलेशन में 95% के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आया तो हर आदमी टाइप करने लगा। अब इस दौर में सादा मोबाइल उसी के पास है जिसको टाइप करना नहीं आता। जिसको कुछ लिखना आता है, टाइप करना आता है, वो एंड्रॉयड ही रखता है। और एंड्रॉयड से ये हुआ कि हर कसो नाकस को टाइप करने और लिखने की इजाज़त मिल गई। इसलिए आप देखें तो सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, तूफ़ान बदतमीज़ी। और उसमें अब ये तमीज़ भी नहीं रही कि कौन सा जुमला लिखना था, कौन सा नहीं लिखना, किस तरह से लिखना था, किस तरह से नहीं लिखना। क्योंकि लिखने वालों ने लिखा हो तो फिर उसकी जांच पड़ताल हो। जिनको लिखने का पता ही नहीं, जिनको बोलने का पता ही नहीं, जिनको नफ्स मसला की पूरी समझ ही नहीं, वो भी टाइप कर रहे हैं। वो भी जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो लिख रहा है, जिसके जहन में जो आ रहा है वो लिख रहा है। इस लिखे हुए को उसी तरह से पकड़ा जाएगा जैसे ज़ुबान से बोले हुए जुमले पर लोगों को पकड़ा जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैंने तीन इसकी किस्में आपको बता दी हैं, तीन दर्जे बता दिए हैं। कि एक वक्त था जब दुनिया के अंदर को लिखने पढ़ने का कोई ख़ास माहौल ही नहीं था। इब्तदाए इस्लाम में भी चंद लोग थे मक्का के अंदर जो लिखना पढ़ना जानते थे, चंद लोग थे। साफ ज़ाहिर है कि उस दौर में तो फिर ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब ज़माना तब्दील हुआ तो आगे सूरतें, अब आगे जो दौर आएगा उसमें यह होगा कि शायद आपको टाइप भी ना करना पड़े, आप मैसेज दें, उसकी भी कई सूरतें हों। यानी जो आप सोच रहे हो सकता है वो भी पेपर पर आ जाए। ऐसा भी मुमकिन है। फिर इसको खुदा ना समझ लीजिएगा, खुदा बुजुर्गों बरतर है। ये सारी साइंसी चीज़ें हैं, ये ईजादात हैं, ये आलात हैं और इनकी मदद से कुछ हो जाएगा। लोगों के जिस्मानी आदा बदल दिए जाएंगे, उनकी सूरतें बदल दी जाएंगी, शक्लें बदल दी जाएंगी, धड़ बदल दिए जाएंगे। इससे बंदा नहीं बदल जाएगा। फिर उस दौर के उलमा को ये बताना पड़ेगा कि असल में रूह किस में रूह है और इसका मुखातब कौन है और इसको कौन सा बंदा शुमार किया जाएगा। खैर जब वो वक्त आएगा तो उस पर बात होगी। आगे जो ज़माना आएगा उसमें शायद लोगों को लिखना भी ना पड़े, टाइप भी ना करना पड़े। ऐसा कुछ आ जाए कि इंसान का सोचा हुआ वो डायरेक्ट पेपर पर आ जाए। इसकी भी कुछ चंद इस पर तहकीकात शुरू हो गई हैं और शायद मुस्तकबिल करीब में इसकी चंद सूरतें सामने आ भी जाएं। मुमकिन है, जो चीज़ मुमकिन है वो हो सकती है, और जो हो सकती है वो इंसान को इख्तियार दे दिया गया है कि कोशिश कर ले। देखेंगे कि जब तू कर लेगा तो हमारा रहेगा या नहीं रहेगा। और खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे लोग जितने भी खुदा बन जाएं। एक ज़माना था कि जब बोला हुआ काउंट होता था, तकरीरें काउंट होती थी, तो बताया कि तकरीरों में जादू है, तकरीर में जादू है, बयान में जादू है। इन्न मिनल बयान लसिहरा, बयान में जादू है। जो अच्छी तकरीर करता है तो वह दूसरों को मशहूर कर देता है। लोग उसकी असर अंगेज़ी को महसूस करते हैं और उसके असरात जो लोगों पर पड़ते हैं। कई एक फ़िरके, कई एक मसलक, कई एक नज़रिए सिर्फ तकरीर की ताकत पर पैदा हुए।
नाम लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप तारीख़ पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि कई फ़िरके पैदा ही तकरीरों की बुनियाद पर हुए। उसके बाद तहरीर आ गई। जब तहरीर आई तो तहरीर के ज़ोर पर भी बहुत कुछ ज़माने ने देखा, लेकिन अब जो टाइप की सूरत आ गई है, तो ये इतनी ज़्यादा शिद्दत से फैल गई है कि तकरीर की सूरत और तहरीर की दोनों सूरतों के ऊपर ये चीज़ गालिब हो गई है। और आगे देखें कि इसका क्या नतीजा निकलता है। खैर, जैसे इंसान को उसकी बात पर पकड़ लिया जाता है, वैसे ही उसके लिखे पर भी और वैसे ही उसके टाइप किए पर भी। इसलिए एंड्रॉयड मोबाइल पर लिखें तो सोचें कि जब आप मोबाइल पर लिखते हैं तो ऐसे ही है जैसा कि आप बोलते हैं, जब आप कागज़ पर लिखते हैं तो ऐसे ही है जैसा कि आप बोलते हैं। तो जब ज़ुबान से निकले हुए जुमले को पकड़ा जा सकता है तो फिर मोबाइल पर लिखे हुए मैसेज को क्यों नहीं पकड़ा जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में यह कहूँ कि यह मोबाइल आपको जन्नत में भी ले जाएगा और यही मोबाइल आपको आग में भी पहुँचा सकता है अगर आप इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर सर्वे किया जाए, देखा जाए, तहकीक की जाए, रिसर्च की जाए, तो हमारे जैसे ये जो गरीब ममालिक हैं, जो मौशी मंडियाँ हैं, ये जो बड़ी कन्फ्यूजन के अंदर रहते हैं, जिनको कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट इनका क्लियर नहीं है, एथिक्स में, अखलाकियात में बड़े गिरे हुए हैं, नफ्सा नफ्सी का दौर है, तो यहाँ हमारे 95% लोगों के पास जो मोबाइल का इस्तेमाल है ये दुरुस्त नहीं है। मोबाइल की मुखालफत नहीं है, क्योंकि मोबाइल भी एक इंडस्ट्री है। बेचने के लिए बड़े से बड़ा मोबाइल बनाया जाता है, महंगे से महंगा बनाया जाता है ताकि सरमाया लोगों से लिया जाए। ये भी लोगों को खाने का एक तरीका होता है कि 15,000 के मोबाइल पर भी वही मैसेज लिखा गया है जो 45,000 के मोबाइल पर लिखा गया है। अब वो 45,000 का ख़रीदेगा क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मेरे पास बड़े साइज़ का मोबाइल है, ज़्यादा अच्छा मोबाइल है। हालांकि उस मोबाइल के अंदर जितनी भी एसेसरीज़ हैं उनमें से वो 10% भी यूज़ नहीं करता। हमारे पास जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं इनमें से 90% हमने कभी यूज़ ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं कि वो क्या है। जितनी उसके अंदर जो कुछ भी एसेसरीज़ में पड़ा हुआ है हमें नहीं पता, हम सिर्फ 10% उसका यूज़ कर रहे हैं, बल्कि 10 भी नहीं 5 कर रहे हैं। व्हाट्सएप चला रहे हैं या 2-4 और चीज़ें हैं तो 5% यूज़ कर रहे हैं। 95% उसी तरह से पड़ा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा महंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितनी कंपनीज़ हैं मोबाइल्स की, जितनी भी इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ये जितनी मोबाइल्स की कंपनियां, इनमें से एक दिखाएं जो पाकिस्तान की हो। ये पहले कहते थे बर्मा और रोहिंग्या में जुल्म हुआ, अब हो रहा है फ़लस्तीन में। जिन लोगों के पास ताकत है ये सारी कंपनियां उनकी हैं। अल-मुख्तसर जो लोग जुल्म कर रहे हैं ये सारी कंपनीज उनकी हैं। इसलिए अगर आप उनको जुल्म से रोकना चाहते हैं तो जालिम के हाथ को पकड़ के रोका जाता है, वो मिन्नत से नहीं रुकता। और जालिम के हाथ को आप पकड़ नहीं सकते, उसकी प्रोडक्ट को पकड़ लें। नहायत आसान तरीका है, उसके प्रोडक्ट को पकड़ लें और उसके घर में पैसे ना पहुंचाएं, वो खुद ब खुद जुल्म से रुक जाएगा। ये जालिम के हाथ को रोकने का एक तरीका है और ये तरीका भी हमारी कौम को बताया नहीं जाता सही तरह से। मसनूआत को ये छोड़ नहीं सकते और रोना रोते हैं। खैर, हमारा मौजू ये है कि ज़ुबान से हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि ज़ुबान जितना हल चला रही है हमारे ज़मीन की इस खेती पर, इतना हल कोई चीज़ नहीं चलाती। दूसरा हल ये कलम चलाता है, तीसरा हल ये उंगलियां चलाती हैं, क्योंकि यही इन्हीं से ही कलम को पकड़ा जाता है। पीछे हमारा इरादा है तो हमारे इरादे से ये कलम, ये उंगली, ये मोबाइल, ये सारा वो हल है जो हम ज़मीन पर चला रहे हैं। और इस चलाए जाने वाले हल से ही जो निकलेगा वही हमारी आखिरत होगी। अब दुनिया मज़रातुल आखिरा, लिहाजा यहाँ सोच समझ के हल चलाएं। इससे जो खेती बरामद होगी वो आप ही की है। कुरान मजीद में है, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। गुरोह पहले भी गुजर गए, तुम भी गुजर जाओगे। उन्होंने जो किया वो उनके ज़िम्मा है, जो तुम करोगे तुमसे तुम्हारे ज़िम्मा है। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, जो वो करते रहे सवाल तुमसे वो होगा जो तुम करते रहे। रोना रोते रहते हैं पूरी दुनिया का, खुद जो कर रहे हैं ये सवाल अपनी ज़ात से पूछना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या होगा। हल चलाइए इस ज़मीन पर, ना ये ज़मीन आपकी है और ना ये हल आपका है। हल हमारे यहाँ अरबी का लफ्ज़ भी हल होता है, गोल है से, इसका माना क्या है। हमारे यहाँ हल का लफ्ज़ जो बोला जाता है वो ये हल चलाना ज़मीन पर, उस एतबार से कह रहे हैं। तो जो जैसा यहाँ चलाएगा उसमें से जो निकलेगा वो वहाँ वही पाएगा। एक मिसाल आपको कुरान मजीद से दे देता हूँ और एक हदीस मुबारक से भी।
कुरान मजीद से वो मिसाल है जिसमें जिक्र किया है कि ये सोना चांदी जो तुम जमा करते हो ये हल ही है ना, इधर से छीन लिया इधर से ले लिया तो ये हल है, हमारी हर हरकत हमारा हल है। यानी इस खेती के अंदर जितनी हरकतें हम कर रहे हैं वो सारे के सारे हम बीज बो रहे हैं, उस बीज में से जो निकलेगा वही हमारी आखिरत होगी, वही है। यानी आखिरत कोई आखिरत में जाके नहीं बनेगी, आखिरत यहीं बन रही है और हमारे हाथों से बन रही है। हमारे हाथों से ये जो हमारी नज़रों में ख़यानत पैदा होती है तो ये भी बीज बो दिया जाता है। ये जो जहनों में ख्याल आते हैं बुरे, ये जो माल की हवस, ये जो इज़्ज़तों पे डाके डालना, ये जो खून बहाना, ये सारी चीज़ें, ये सारे बीज हैं जो बोए जा रहे हैं। ये सारा हराम जो खाते हैं, ये दूध में पानी मिलाते हैं, ये तिजारत में डंडी मारते हैं, ये जितने झूठ बोलते हैं, ये जितनी गिबतें होती हैं, ये जितनी इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, ये सारे बीज हैं जो लोग अपनी अपनी फसल में बो रहे हैं। ऐ खुदाया ये ज़मीन तेरी नहीं, तेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं, तेरी नहीं और मेरी नहीं, ये किसी की नहीं है। कौमें पहले भी गुजर गई, कौम ये भी गुजर जाएगी, हमारे बाद वाले भी गुजर जाएंगे। ये ज़मीन व आसमान की चक्की इसी तरह चलती रहे जब तक उसने चाहा है। ना मैं मालिक हूँ, ना आप मालिक हैं, ना हमारे पहले थे ना बाद वाले, सारे इसमें अपना अपना बीज डालेंगे और गुजर जाएंगे। इसलिए कहा ऐ खुदाया ज़मीन में हल चलाने वाले और बीज बोने वाले, याद रख ये ज़मीन तेरी नहीं है, तेरी नहीं है, तेरे आबा की भी नहीं थी, तेरी नहीं है और मेरी भी नहीं। सोच समझ के इसमें हल चलाएं और सोच समझ के इसमें बीज डालें, यही आखिरत है। कुरान मजीद की मिसाल है यौम युख्मा अलैहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, जब वो हमारे पास पहुँचेंगे तो फिर हम उनको दागेंगे। दाग समझते हैं आप, दागते कैसे हैं? किसी पर कोई चीज़ ऐसे लगा के उसको रगड़ना जिससे वो अगली चीज़ फट जाती, इस तरह से फेरेंगे हम उस सोने चांदी को उसी शख्स के जिस्म पर जो उसे जमा करता रहा, इधर से छीन के, इधर से छीन के, इधर से छीन के। हम जिस जिस महकमे में काम करते हैं या जिस जिस शोबे के अंदर हम तिजारत करते हैं, कभी हमने सोचा कि जो कुछ भी हम ले रहे हैं, ये जिनसे ले रहे हैं, ये सारी खुदा की मलकियत है और ये सारा कुछ नोट हो रहा है। ज़ुबान से नहीं खींच रहे लेकिन पेपर वर्क में डंडी मार रहे हैं। आप जानते होंगे, आप में से जो मुख्तलिफ इदारों में हैं, कि पेट्रोल अगर 20 लीटर खपता है तो लिखा 40 लीटर जाता है। वो जो ऊपर वाला 20 लीटर लिखा गया है वो खुदा से गायब नहीं है। अल्लाह ताला उस पेट्रोल के खपने के अंदर भी अपने इल्म के एतबार से मौजूद है कि गाड़ी ने 20 लीटर लिया है तो उसने 40 क्यों लिखा है। पेपर वर्क अगर आपका अंग्रेज़ी में है तो खुदा उस अंग्रेज़ी को भी जानता है, फ़ारसी में है तो उसे भी, उर्दू में जानता है उसे भी, और अगर ख्याल में है तो उसे भी, पंजाबी में लिखा है तो उसे भी। ज़ुबानें बदल कर खुदा को गाफिल नहीं किया जा सकता, उसके कोड यूज़ करके खुदा को गाफिल नहीं किया जा सकता। उस पेपर वर्क के अंदर ऐसी खराबी पैदा करके कि कभी उसकी तफ्तीश ही ना हो या वो काबिल तफ्तीश रहे ही ना, कोर्ट में भी जाए तो कोर्ट भी उसको साबित ना कर सके कि यहाँ फ्रॉड किया गया है। ये फ्रॉड दुनिया में इंसानों के साथ तो हो सकता है लेकिन खालिक के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्रॉड करने के वक्त भी वैसे ही था जैसे बाद में है, जैसे पहले था। फ्रॉड करने वाले को पैदा करने से पहले भी वो था, जब उसने फ्रॉड का इरादा किया वो उस वक्त उसके साथ ही था, जब वो कर रहा था उस वक्त भी साथ था, जब हो गया उस वक्त भी साथ है, जब तफ्तीश हो रही है उस वक्त भी साथ। लेकिन कह कुछ नहीं रहा क्योंकि ये कहने का जहान नहीं है। यहाँ बड़े बड़े जालिमों को वो ढील दे देता है जिनके लिए मुकर्रर हो चुका कि इन्होंने आग के अपने लिए बड़े बड़े कुएं तैयार कर लिए हैं, उनको भी छोड़ देता है कि हमने बदले का दिन तो आखिरत का रखा हुआ है, ये तो बदले का दिन है ही नहीं, ये तो बदले का जहान है ही नहीं। इसलिए बीज बोते रहें और अपने लिए नूर या नार जमा करते रहें, बीज बोते रहें, अपने लिए नूर या नार जमा करते रहें। आ जाएगा मौत का कासिद और ले जाएगा ना चाहते हुए या चाहते हुए सबको। हाँ, वो बूढ़े अपने घरों में परेशान हैं कि जिनकी मौत करीब आ चुकी और वो लौटना नहीं चाहते, यहाँ रहना चाहते हैं। क्यों? आगे से डरते हैं। जो यहाँ अच्छा बीज बो गए हैं वो आगे जाने से डरते नहीं, खुश होते हैं। वो कहते हैं ले जाओ, अगला जहान अच्छा जिनको लगता है, सिर्फ खौफ ही है ना कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, वरना तो खुश होते हैं कि ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। तो ये ज़ुबान, ये तहरीर और ये टाइपिंग जो कंप्यूटर पे आप करते हैं, जो मोबाइल पे आप करते हैं, ये सारी की सारी लिखी जाती हैं उस रजिस्टर के ऊपर जो एक रूहानी तौर पर सबका जमा हो रहा है। कल जब को वो दिखाएंगे तो लोग हैरत में मुतहय्यर हो जाएंगे कि ये क्या हुआ, इसमें तो 20 का 40 सारा लिखा हुआ है, इसमें तो 10 लीटर दूध में जो आधा लीटर पानी डाला था वो भी सारा लिखा हुआ है, इसमें जो 3 दर्जे की मेडिसिन बेची थी वो भी लिखी हुई है, इसमें डॉक्टर का वो फ्रॉड भी लिखा हुआ है जो उसने किसी कंपनी के साथ किया
कंपनी के साथ किया मतलब यह है कि कंपनी से मफाद लेने के लिए लोगों को उसकी मेडिसिन लिख के दी, हालांकि वो मेडिसिन इस काबिल नहीं थी कि वो बीमारों को दी जा सके, लेकिन लिख दी क्योंकि गाड़ी मिल रही थी। तो अल्लाह ताला इस सारे सिनेरियो के अंदर वो खुद अपने इल्म के तौर पे मौजूद था और जान रहा था कि डॉक्टर को ऑफ़र किसने दी और उसने लिखी किस बुनियाद पर और पहुंची कैसे मरीज़ के यहाँ, और फिर वो बेची गई और किसने बेची और उसमें से कितना कितना लिया। तो हर एक का हिस्सा उसी कदर लिखा जाता है। ये ज़ुबान, ये तहरीर और ये टाइपिंग, ये तीनों चीज़ें झूठ बोलेंगी तो वो भी दर्ज है, गीबत वो भी दर्ज है, इल्ज़ाम वो भी दर्ज है, तोहमत वो भी दर्ज है, जल्दबाजी वो भी दर्ज है, किसी का हक मार लेना दर्ज है। चुनांचे वो लिखाई मिटाई नहीं जाएगी जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, और अल्लाह हर एक के लिए मिटाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे साल आप बददियांतियाँ करें और लैलतुल कद्र को 100 नफल पढ़ के कहें कि हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर अभी हुआ नहीं, हो सकता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र का माना समझ लें कि ये रात इतनी बड़ी है कि इससे हो सकता है, लेकिन ये गारंटी कार्ड किसके पास है कि फलां का हो गया है? ये तो दावत है कि कोशिश कर लो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लैलतुल कद्र तुम पूरी रात खड़े रहो और हो ही जाए। हाँ, तुम्हें दावत दी गई है कि कर लो, कोशिश कर लो, शायद हो जाए, लेकिन उसके बाद भी रवैया वही होगा तो फिर ये तो एक कुदरत के साथ फ्रॉड होगा, और इंसान कभी अल्लाह को धोखा नहीं दे सका, ना दे सकेगा। ये दुनिया उसके तरतीब के मुताबिक चलती है, लोग आते और जाते हैं, पैदा होते और मरते हैं, कुदरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा जहान शुक्रगुजार हो जाए उसकी ज़ात वही है, वैसी ही है। सारा जहान न शुक्रा हो जाए उसकी ज़ात वही है, वैसी ही है। ये है वो तौहीद जो सीखनी चाहिए। बहरहाल ज़ुबान, ये ज़ुबान का गंद जो है, अब क्या कहा जाए, पूरी दुनिया में ही मसले हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा को जिस अखलाकी उरूज का अपने आप को हामिल होना चाहिए था, ये उस कदर तनज़्ज़ुल में चले गए हैं। ज़ुबान के मुतल्लिक़ जितना शर हमारे मिजाज में दाखिल हो गया है, शायद इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि अब तीसरी सूरत आ गई है, ना सिर्फ बोलना और ना सिर्फ लिखना, बल्कि टाइप करना, और आगे इशारों की बात आ जाएगी, इशारे करते जाना और लिखवाते जाना। ये सारे का सारा वो ज़ुबान का ही फसाद है। कभी ज़ुबान का लफ्ज़ बोला जाता है तो ज़ुबान का जुमला ही मुराद होता है, कभी ज़ुबान का लफ्ज़ बोला जाता है तो हर वो जुमले मुराद होते हैं जो लिखे जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, इशारे किए जाते हैं, चाहे कोड्स में लिखे जाएं, चाहे किसी भी ज्योमेट्री की शक्ल में लिखे जाएं, चाहे वाज़े तौर पे लिखे जाएं, चाहे पेपर वर्क गलत कर दिया जाए, जो भी किया जाए। बहरहाल इसका फसाद या नूर है या नार है, और ये दुनिया ऐसी खेती है जिसमें हर एक बीज बो रहा है और अपनी अपनी आखिरत खुद बना रहा है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। वमा अलैना इल्लल बलाग।